इन कंटिन्यूएशन ऑफ वीके जसवाल वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आज हम लेवल 3 की असर्शन एंड रीज़न स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 10 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 हमें क्या बोल रहा है, इन सीजियम फ्लोराइड सॉल्ट साइज ऑफ सीजियम प्लस इज स्लाइटली हायर देन साइज ऑफ एफ माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीजियम है वो एल्कली मेटल्स का एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो हमारे पास कितना डाउनवर्ड जाके, और जबकि हमारे पास जो फ्लोरीन आता है, लिथियम, बेरिलियम, ये सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट है। तो हमारे पास डेफिनेटली साइज की यदि अपन बात करेंगे तो सीजियम प्लस कैटायन होते हुए भी इसकी साइज क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, फ्लोरीन माइनस से। और ऐसा यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसलिए ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट। फिर बोला गया सीजियम प्लस इज लार्जेस्ट मोनो एटोमिक कैटायन एंड एफ माइनस इज स्मॉलेस्ट एनायन। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है और सिंपली इसको जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अपने पास बोला गया सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज पॉजिटिव। ये गलत बात है, जरूरी नहीं है कि किसी हमेशा पॉजिटिव ही हो। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P5 से P6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl माइनस बनेगा तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है, ना कि पॉजिटिव। ठीक है, बट यदि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि नाइट्रोजन में या आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और N माइनस का फॉर्म कर रहे हो, तब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट यदि अपन इस Cl माइनस के बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा Cl2 माइनस। तो ये जो है ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ऐड करने को प्रमोट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, रिपेल करेगी सिमिलर चार्जेस होने की वजह से। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज नेगेटिव, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी सभी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें बोला गया है हीलियम एटम हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अमोंग ऑल द एलिमेंट्स। तो हीलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। ठीक है, तो ये स्टेबल फुल्ली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इससे काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है अमोंग ऑल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड दिया गया हीलियम इज स्मॉलेस्ट एटम अमोंग ऑल द एटम्स। तो ये भी सही बात है कि यदि अपन फर्स्ट पीरियड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, यहाँ पर 1s1 और यहाँ पर 1s2। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, रेडियस डिक्रीज होती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास जो हीलियम है उसकी साइज़ जो होगी वो हाइड्रोजन से भी कम होगी। तो यहाँ पर अपन देखें हीलियम की जो साइज़ है वो 31 पिकोमीटर होती है और हमारे पास हाइड्रोजन की 53 पिकोमीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में हो जाएगा वो हमारा हीलियम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। बट सेकंड स्टेटमेंट जो है कि एक फैक्टर जरूर है कि स्मॉलेस्ट एटम होने की वजह से हीलियम की आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ पर अपन ये भी देखेंगे कि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट होली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। फिर बोला गया है फोर्थ में F माइनस आयन हैज़ हाइएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस अमोंग अदर हैलाइड आयंस। अमोंग अदर हैलाइड आयंस का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम यदि अपन जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, रेडियस भी इंक्रीज होती है। अब आयन की यदि अपने पास रेडियस इंक्रीज हो रही है, सब इनिशियली हमारे पास क्या है, गैसियस फेज में, तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज आयन होता है, जब इसका हाइड्रेशन अपन कराते हैं तो हाइड्रेशन में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से H2O मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके सराउंडिंग में
ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यदि अपन साइज हाइड्रेटेड रेडियस के केस में चेक करें तो जितना स्मॉलर साइज का आयन होगा उतनी ही उसकी हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएगी। तो फ्लोरीन माइनस की सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन माइनस, देन ब्रोमीन माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास यही रीज़न है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो करेक्ट है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को, इसलिए ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे कम होगी बिकॉज इसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो P3 है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अपन बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यदि अपन ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की और सबसे कम नाइट्रोजन की। तो यही अपने को स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर इज एज फॉलोज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्दर रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है, बस ये थोड़ा चेंज हो जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से P3 का। तो हमारे पास ऑक्सीजन की सबसे कम, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है और फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। बट इन दोनों का कोरिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर अपने को सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया? फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन इज एक्सोथर्मिक वेरस O2 माइनस आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। तो हमारे पास क्लोरीन की में एक इलेक्ट्रॉन यदि आप ऐड करते हैं तो इसके लिए जो प्रोसेस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है कि क्लोरीन ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गया। बट यहाँ पर ऑक्सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर O माइनस बना। अब O माइनस जब बन रहा है तो ये डेल्टा HEG जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेट से ये x वैल्यू है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। बट यदि इसमें फर्दर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, लेट से वो y है, ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ऑलवेज। तो यहाँ पर O2 माइनस बनेगा और एक्सपेरिमेंटली अपन ऑब्जर्व करते हैं कि जो y की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है x से। इसलिए हमारे पास जब टोटल इसका आप एंथैल्पी चेंज डेल्टा H लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई में हमारे पास x की वैल्यू तो माइनस में आ रही है और y की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो हमारे पास y का मैग्नीट्यूड यदि x से ज़्यादा है तो ओवरऑल हमारे पास डेल्टा H जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी ओवरऑल O से O2 माइनस यदि अपन प्रोसेस में जा रहे हैं तो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये स्टेटमेंट सिक्स्थ का जो फर्स्ट दिया हुआ है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है करेक्ट कि EA2 यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक एंड ग्रेटर देन इट्स एक्सोथर्मिक EA1, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो ये भी ट्रू है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ। इसमें बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव वाइल दैट ऑफ फास्फोरस इज नेगेटिव। तो हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस में से अपन बात करें तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में 2p की जो साइज होती है वो कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमारे पास जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है, साइज भी कम है नाइट्रोजन की और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है, इसलिए इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं अपन वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बट फास्फोरस में 3p ऑर्बिटल हमारे पास सिग्निफिकेंट साइज में होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट जो होगी
वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, फास्फोरस की ज़्यादा होती है, किससे, नाइट्रोजन से, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट की सभी की सेकंड पीरियड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो यदि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फास्फोरस की क्या होनी चाहिए, नेगेटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग इस तरह से ही होता है कि यदि डेल्टा एच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव है उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हाई होती है, कि उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड हो जाएगा उस पर्टिकुलर एटम में। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया, स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इन विच देयर इज कंसिडरेबल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड हेंस द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सेप्टेड ईजिली। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये एक तरीके से करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। तो यहाँ पर ए आंसर होगा। फिर अपने को बोला गया स्टेटमेंट 8th क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1 है द फॉर्मेशन ऑफ F माइनस गैस फ्रॉम F गैस इज एक्सोथर्मिक वेरएज दैट ऑफ O2 माइनस फ्रॉम O गैस इज एंडोथर्मिक। तो ये अब भी अपन ने समझा ही है क्वेश्चन 6th में। तो हमारे पास फ्लोरीन से आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके फ्लोरीन माइनस ईजिली बना सकते हो। तो इसके लिए जो डेल्टा एच ईजी है वो आइदर पॉजिटिव हो सकता है या एंडोथर्मिक नेगेटिव भी हो सकता है। बट यहाँ पर हमारे पास हैलोजेंस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड रख सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और P5 से P6 कॉन्फ़िगरेशन में भी जा रहे हैं। तो ये हमेशा ही क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस यदि अपन बनाया और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस से O2 माइनस अपन ने बनाया, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंथैल्पी चेंज होगा लेट से वो x है और यहाँ पर y है। तो यहाँ पर जो होगा ये तो नेगेटिव मान लेते हैं कि रिलीज एनर्जी हो रही है, बट जो पॉजिटिव y वाली होगी कि नेगेटिवली चार्ज में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो हमारे पास ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और प्रैक्टिकली अपन ने ऑब्जर्व किया है कि y इज़ ग्रेटर देन x होता है मैग्नीट्यूड वाइज। इसलिए जो टोटल O से O2 माइनस के प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज होगा वो अपन कैसे निकालेंगे, हमारे पास y तो पॉजिटिव में और x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में, तो y माइनस एक्स है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मोर देन जीरो होगी, मोर देन जीरो होगी, यानी डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8th में भी क्या हो रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और दोनों स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट का एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इसमें बोला गया स्टेटमेंट 1 Na प्लस एंड Al3 प्लस आर आइजो इलेक्ट्रॉनिक बट आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस का ऑर्डर देखना है आपको। तो हमारे पास जेड इफेक्टिव जो होता है जेड माइनस सिग्मा होता है। आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से सिग्मा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जेड एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यही देखना है कि सोडियम और एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर हमारे पास किसका ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का। तो हमारे पास उसके लिए एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। तो साइज़ या रेडियस का मैं ऑर्डर लिखूं तो हमारे पास सोडियम प्लस की ज़्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम 3 प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड भी है, इसलिए 9th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। फिर अपने को बोला गया थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट 18 लाइक फोर्थ पीरियड। तो आप किसी भी पीरियड की यदि अपन बात करते हैं तो हमारे पास वो पीरियड NS से स्टार्ट होगा और NP पे ख़त्म होता है और इसके मिडल में हमारे पास आता है N-1 D N-2 F, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, कंडीशन एक ही सेटिस्फाई करनी रखनी है कि N इज़ ग्रेटर देन L ऑलवेज। L की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं कि L की वैल्यू 0 होगी तो फॉर S, 1 होगी तो P, 2 होगी तो D और 3 होगी तो F, इस तरह से। तो अपन यहाँ पर यदि N की वैल्यू क्या रखते हैं 3, यानी थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3S से स्टार्ट होगा और 3P पे ख़त्म होगा। अब 3 - 1 अपन करते हैं तो यहाँ पे 2D, तो 2D में हमारे पास N की वैल्यू तो 2 है और L की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर केवल 3S और 3P होंगे, 3S2 3P 6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं इस पर्टिकुलर
पीरियड में। बट यदि अपन फोर्थ पीरियड में चलते हैं n इक्वल टू 4, तो वो 4s से स्टार्ट होगा, 4p पे ख़त्म होगा। अब 4 माइनस 1d यानी 3d अपन रखें, तो 3d हमारे पास पॉसिबल हो सकता है, बट इसके बाद में हमारे पास 2f नहीं हो सकता। तो 4s2, 3d10, 4p6, तो टोटल इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, देखिए थर्ड पीरियड कंटेंस, तो ये फर्स्ट तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया थर्ड पीरियड फिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 3s1 एंड कंप्लीट्स एट 3p6, सही बात है। वेयर इज इन फोर्थ पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4s1 एंड कंप्लीट आफ्टर 3d10 एंड 4s2। यहाँ पर 4s2 पे ख़त्म नहीं होती है, ये हमारे पास 4p6 पे जाके ख़त्म होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, यानी ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।